वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। नमस्ते अर्पिता जी। नमस्ते सब प्रेमियों को। हम लोग सांख्य योग का आज श्लोक नंबर 65 पढ़ेंगे। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। हरि ओम। अंतर्मुखता में स्थिरता मिलती है, इसीलिए शायद अंतर्मुखता में किसी को रुचि नहीं होता है, क्योंकि स्थिर भाव से सबका मन नहीं चलता। मन चलाने के लिए अस्थिर भाव चाहिए, बहिर्मुखता में मिलता है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, उसको स्पीड में चलाने के लिए रोड रास्ता बहुत चौड़ा और खाली चाहिए ताकि आप गाड़ी चला सकें। स्थिरता में मन नहीं चलता तो मन ही नहीं लगता है, तो अस्थिरता में सबको अच्छा लगता है, मन चलता है इसलिए। तो ये जो मन चलता है अस्थिरता में, तो अस्थिरता में मन दो चीज की अनुभूति करती है, एक अच्छाई, एक बुराई। बुराई में थोड़ा स्पीड पकड़ता है मन, तो उससे भी अच्छा लगता है। किसी के बुराई करने से, संसार को बुरा भला कहने से बढ़िया जोर से मन का गति बढ़ता है, अच्छा लगता है। मन का गति बढ़ने से हम अपने अस्तित्व से, सत्य से इतना परे हो जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ बंधन टूटता छूटता नजर आता है। खुद को पहचानने में दिक्कत होता है जब मन बहुत दूर चला गया है, स्पीड से, गति से खराब संसार को खराब कहते कहते बहुत दूर चला जाता है। जो व्यक्ति संसार में नुक्स या खराबी बहुत जल्दी उसके सामने आ जाता है, उसका मन का ही ये प्रोजेक्शन। जितना मन मैला उतना संसार खराब। संसार में कुछ नहीं होता है, ये मन का प्रोजेक्शन होता है। जितना आप
स्पीड कमाओगे मन का, जितना आप अंतर्मुखता की स्थिरता के और आने की कोशिश या इच्छा प्रकाश करोगे, उतना संसार में अच्छाई दिखाई दे। सब खराबी संसार में अपने मन का, कुछ खराब नहीं है संसार। ईश्वर से बनी हुई हर चीज, हर किरदार, हर व्यक्ति, हर वस्तु भगवान रचित है, ईश्वर रचित है, तो खराबी नहीं होता। हमारे मन की गति के अनुसार, हमारे मन की विचार के अनुसार, हमारे मन की अभिलाषाओं के, मोह के, इंद्रियों की मांग के अनुसार हमें संसार में जो कुछ भी दिखता है, अच्छाई बुराई, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए आज बताया गया है, जो मानसिक स्तर में हर जगह अच्छाई देख सके। आप देखिए कितनी अच्छी बात। हर परिस्थिति में जिसको अच्छाई दिखे, अच्छाई देखने वाला मन समता में है। वेरी सिंपल। बुराई जिसकी नजर में ना आए, ये बुराई मन का एक रूप होता है, मन से बुराई बनता है। मन आपका जितना गतिशील होगा, आप उतना बुराई में अपना समय व्यर्थ करोगे। जिसको संसार में सब अच्छा लगता है, सब अच्छा है, अनुभव होता है, वो समता में है, ट्रैंक्विल माइंड। अच्छाई देखने वाला समता में रहता है। यही आज का सारांश है। तो अच्छाई क्या हम देखते हैं? क्या वो अच्छाई देखने वाला चीज है? जिसके पास धैर्य है, जिसके पास विश्वास है, जो अपने ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो संसार में संसार नहीं बनाता। अपने मन से बनाया हुआ संसार में संसार, जैसे घर में टीवी, आपके घर में और एक घर, हजारों घर, वैसे संसार में अपने मन में हम जो संसार बनाते हैं, वो सत्य नहीं है। जैसे आपके घर में जितने सारे टेलीविजन में जितने सारे सीरियल आते हैं, वो सत्य नहीं है। वैसे आप, आपका बनाया हुआ मन से जो भी आप रचना गढ़ते हैं, वो सत्य नहीं है, वो रचना है, नॉवेल है। आप देखो जितना, जिन्होंने अपने मन के कारण लेखक बने, पोएट बने, जो भी लिखे, अब खुद की मन से लिखे हैं, वो चाहेंगे तो वो किरदार बदल सकते हैं, वो धारा भी बदल सकते हैं। तो वैसे आपका मन सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? जो है उसे स्वीकार करना, मन से नहीं,
चेतना से। और है क्या इस संसार में? चारों तरफ अच्छाई अच्छाई। एक न्याय, एक नीति, चारों तरफ न्याय और नीति में चलता है ये संसार। हम ही अपने मन के कारण, उसको स्वीकार नहीं कर पाने के कारण बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारा उसमें घुसकर उसको बदलना चाहते हैं। जैसे घर में अपने इच्छाओं के कारण कितना मरोड़ते हैं दूसरों की इच्छाओं को, और साधारण से जीवन को कितना मरोड़ते हैं अपनी इच्छा वासना को पूर्ति करने के लिए, अपने मन के कारण। आप देखोगे कि जितना आपने मैनिपुलेट किया है, उतना आपको संसार बुरा लगेगा। जितना आपने खुद मैनिपुलेट किया है आपके जीवन में, क्योंकि आप मन से मैनिपुलेट किए हो, तो मन वही प्रोजेक्ट करेगा। आप जो हो आपको वही दिखेगा। तो इसीलिए मन की शुद्धिकरण इसमें है कि सब आपको अच्छा लगे। जब आपको सब अच्छा लगने लगे, आपका मन और प्रोजेक्ट नहीं करेगा, प्रोजेक्शन बंद हो जाएगा, तो मन शुद्ध हो गया है, नो प्रोजेक्शन। ना भविष्य का भय है, ना बीते हुए दिनों का कोई रंजिश। इफ यू डोंट प्रोजेक्ट एनीथिंग, मन आपका कुछ प्रोजेक्शन नहीं करता है, तो आपको बाकायदा अच्छाई ही अच्छाई सब में सबसे नजर आएगा और अनुभव होगा। खुद के मन के कारण जो इंद्रिय से अभिप्रेत है, संसार की अच्छाई, चारों तरफ की दिव्यता भव्यता में अनुभव नहीं होता। इसीलिए समता नहीं आता। जैसे सवेरे हम यहाँ बैठे हैं, आंख बंद किए हैं, सब पर भरोसा है कि मैं आंख बंद करने के बाद बिच्छू सांप कोई नहीं डसेगा मुझे, ये विश्वास है हमें। इसीलिए हम यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छाई पर भरोसा है। अगर मन में बिच्छू सांप की हमने कल्पना की कि मैं आंख बंद करने के बाद मुझे बिच्छू सांप काट सकते हैं, तो हम आंख बंद नहीं कर पाए। आंख बंद करने के लिए अच्छाई की जरूरत है। विद भाव अपने हर कोशिश को, हर वक्त को नष्ट कर देते। To see goodness everywhere is a divine transformation। और ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जब आप मन का स्पीड थोड़ा थोड़ा कम करके आहिस्ता आहिस्ता स्थिरता की ओर चलेंगे। स्थिरता में आपको सब अच्छा दिखेगा। कभी स्थिर जल में, स्थिर 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 जल में आपको पोल्यूशन नहीं दिखेगा। जल का पोल्यूशन जब जल स्थिर हो जाता है, नीचे गिर जाता है।
स्थिरता में मन का गति शून्य हो जाता है, इंद्रिय जरूरत नहीं पड़ते हैं। अच्छा ही अच्छा, इसे समता कहते हैं, जब आपको सब अच्छा लगे। उसने आपको गाली दिया, कितना प्यार है इसमें, आपको अनदेखा कर दिया, क्यों वक्त बच गया, इतना अच्छा हुआ। टेढ़ी बात कह दी, थोड़ा शब्द व्यवहार कर लिया, तो बचपना था। जितना जितना आप आपके खुद के ऊपर भरोसा करने लगोगे, आप तो अभी मन के ऊपर भरोसा किए बैठे, जब मन से परे होकर खुद के ऊपर भरोसा करोगे, उतना देखोगे कि ये सारा ब्रह्मांड आपकी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड को ठीक नजर से देख सकते। यू लाइक समवन हु नोज यू बेटर। तो आप जब ब्रह्मांड को अच्छाई के रूप में देखोगे, ब्रह्मांड भी आपके साथ जुड़ने लगेगा, बिकॉज यू नो बेटर। क्या इतना चलेगा? जी अर्पिता जी, मैं दो चार बातें बोलना चाहती हूँ। एक हाँ तो जी, ऐसे मेरा दिल कर रहा है कि फोन से बाहर निकल के आपको हग करने आ जाऊं। अरे अरे हम चलते इतने अच्छे वचन एक प्रभा जी ने हमारी, और आपने नस नस खोल दी है। हमें तो इन चीजों की समझ ही नहीं थी इतनी बारीकी में, कि भाई अब तो पल पल अनुभव में आता है कि कुछ गलत है ही नहीं, क्या तू गलत देख रही है। जहाँ कभी बुद्धि चलती भी है तो लगता है कि वो गलत नहीं है, वो तेरे अंदर पड़ा है गलत, वो गलत नहीं है। और दूसरा ये जो आपने बोला कि इच्छाओं को मरोड़ते हैं, अब घर में प्राणी हैं कहीं ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी मर्जी चले, दूसरे का कोई परवाह ही नहीं। तो ऐसे मेरे को खुद को ही लग रहा है कि सच में भाई वो तो ऐसा कहता है कि ये इसको इसकी इच्छा कोई है ही नहीं है, मरोड़ देते हैं हमें जैसे। तो ब्रह्मांड वाली बात भी बड़ी अच्छी लगी कि सारा ब्रह्मांड तेरे साथ चलता है। मतलब ऐसे लगता है कि प्रभा जी मैं क्या बताऊं आप उनको, ऐसे नस नस जो है ना खुल गई है हमारी, हर बात ऐसे अंदर जा रही है ना। बहुत ही अच्छा लगा, पल पल अनुभव हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर तेरे को कुछ गलत नजर आया है तो वो तेरे अंदर पड़ा है। थैंक यू अर्पिता जी, बहुत बहुत थैंक यू। तेरे अंदर भी पूरा संपूर्ण भाव से नहीं है, मन के अंदर। मन पूरा नहीं होता है, मन हमारे वजूद का एक अंश है, वो पूरा अंश नहीं है। थोड़े से अंश में थोड़ा सा कचरा भरने से पूरा संसार अलग दिखता है। थोड़ा सा अंश, मन अपना इतना थोड़ा सा अंश, उससे और बड़ा अंश है चेतना। और हमें पता ही नहीं है, और मन को हम बहुत बड़ा मान लेते हैं, इससे मन बहुत बहकता है, और वो अपने आप का सचमुच बहुत बड़ा समझ लेता है। जब आपकी आनंद पूर्ण अवस्था में आप ज्यादा रहोगे, मन देखोगे, मन ही नहीं है। आनंद के साथ आप देखो, ये सबसे बढ़िया बात है, जब सचमुच आप किसी कारण बिना आनंद में रहते हो, कोई कारण नहीं, बस उभरता है आनंद, उमंग आपके साथ एकदम भर भर के भरता है, वो चेतना पूर्ण अवस्था में मन की, जैसे मानो मन भी चेतना का भक्त बन गया। एक बार चेतना जागृत हुआ तो मन चेतना का भक्त बनता है, और जो आनंद आपने अनुभव किया, मन बार बार उस आनंद को प्रणाम करता है, दर्शन करने के लिए लालायत होता है। तो अगर मन को किसी की भक्त बनाना है, अपने आनंद अवस्था को जागृत कर, ताकि मन ही भक्त बन जाए आनंद। और ये होगा, सबका होता है,
सबको इसका इल्म है, लेकिन क्योंकि ये सब अनुभूतियां बयान करने के लिए कहीं कोई जगह नहीं था, इसीलिए हमने उस पर चर्चा ही नहीं किया। तो सत्संग में इन्हीं अनुभूतियों के ऊपर जब चर्चा होती है, इन अनुभवों को हम व्यक्त करते हैं, उसके बारे में चर्चा होता है, तो उसका अस्तित्व अपने जीवन में देखने को मिलता है। ये सत्संग ऐसी रूहानी अनुभूतियों की व्यक्त करने की जगह है। तो ये रूहानी अनुभूतियां जहां आप व्यक्त कर सकते हो वो सत्संग है, चाहे घर में, बाजार में। आप सोचो, अगर हमारे दैनंदिन जीवन में ऐसे ऐसे अनुभूतियों के बारे में चर्चा होने लगे कि आज अभी आनंद की जो फुहार है, उसके बारे में जब आप चर्चा करोगे, कैसे चर्चा करोगे? आपकी तृप्ति, शांति और आपकी गुण उसके चर्चा करें। आप शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकते हो, वो गुण बन जाते। गुण मतलब, व्हाट इज गुण? मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लिकेशन। गुण का मतलब है गुणन, मल्टीप्लिकेशन होता है जब आपकी जो धारा है वो मल्टीप्लाई होने लगता है, वो गुण बनता है। आपकी तृप्ति मल्टीप्लाइड हो रहा है, वो भी तृप्त हो रहा है। आपका भोलापन, सादगी, साझापन गुण बन गया, गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन। रैमिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं एक से अनेक भाव, इसे गुणन कहते हैं। क्या इतना चलेगा? बस अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारे लिए कुछ हरिओम दीदी, आप अभी बोले ना, आप इतना आनंदित हो जाओ कि मन को वही उसी के लिए तरस करके। पहले ना शांति क्या है को आत्म का राह दिखाओ, वरना कभी मन नहीं मानेगा। वो जब छकने के बाद ना अभी ऐसा ही लगता है, माइंड में विचार आया, छोड़ो ये सब, जोड़ो इधर करके ना अंदर ही अंदर आवाज निकल के आता है। तो अभी बहुत अच्छा हुआ। सो मच। एक चील के पीछे बहुत कौवे उड़ रहे थे। तो एक व्यक्ति को, एक साधु को आश्चर्य लगा, एक चील के पीछे क्यों इतने कौवे हैं? तो वो धीरे धीरे देखा कि वो चील के चोंच में थोड़ा मांस वो लेके उड़ रहा था, उस मांस के पीछे कौवे है। तो जब वो साधु देखा कि वो उड़ते उड़ते जब मांस अपने चील से नीचे गिर पड़े, तो कौवे सब छोड़ दिए
चील भी शांत हो गया। तो मन जब तक पकड़ गया चोंच में कुछ ना कुछ, तो कौवे पीछे पड़ेंगे। तो जब मन छोड़ दिया तो कोई आपके पीछे नहीं, कोई पीछे नहीं। एक बार आप कुछ भी पकड़े हो, चाहे वो आपका क्रोध हो, चाहे आपका अभिमान हो, कुछ भी पकड़े हो, आपके पीछे 1000 कौवे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी। सच्ची में दिल से सब पुलकित होता है ना, आपको गले लगने को मन करता है।